प्यारे बच्चों, कैसे हो? गत वीडियो में हमने शब्द व्यवस्था के अंतर्गत शब्द का जो पहला भेद है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उन पर हमने चर्चा की थी। सबसे पहले हिंदी भाषा में शब्दों का जन्म होता है, शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द पैदा होते हैं। हिंदी की एक ये सबसे बड़ी खूबी है कि हिंदी दरिया दिल है। जहाँ से भी शब्दों की आवश्यकता होती है, बिना संकोच के अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो हमने कल शब्दों का जन्म, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का उद्गम, इस पर जानकारी प्राप्त की। आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं शब्द का जो दूसरा भेद है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। प्यारे बच्चों, देखिए, व्युत्पत्ति क्या होता है? व्युत्पत्ति रचना या बनावट। पहले शब्द का जन्म हुआ, अब शब्द की रचना होगी, शब्द को बनाएंगे। इस आधार पर, अर्थात मैं कहूँ रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3 होते हैं। पहला क्या होता है? देखिए, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो अब देखिए, जो मैं चर्चा करने वाला हूँ सबसे पहले, वो मैं रूढ़ और यौगिक पे चर्चा करूँगा। ध्यान से देखना। ये है रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरे। रूढ़ शब्दों के लिए अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती, या मैं ये कहूँ कि वो पूरे भी होते हैं और अपने आप में उनका अर्थ भी होता है। जैसे देखिए, पानी। पानी शब्द में 2 शब्द नहीं है, एक पा जमा नी, और अर्थ इसका निकलता है। इसी प्रकार पैसा, पैसा में भी एक शब्द है, कोई दूसरा शब्द नहीं है। इसी प्रकार शेर, शेर में भी एक शब्द है। अर्थात रूढ़ शब्द, आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो आपको जब शब्द देखते हैं तो उन शब्दों में कुछ विशेषताएं आपको नज़र आती हैं कि ये शब्द तो बनावट में ऐसा है, ये शब्द तो बनावट में ऐसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसमें और विशेषता है। ये चीज़ें आप देखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो भेद है वो क्या है? यौगिक। यौगिक, योग, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो स्वाभाविक है, शब्द को देखने के उपरांत कहीं कोई भी संदेह नहीं रहता कि यौगिक होता क्या है। यौगिक का मतलब जोड़। यौगिक शब्द वो होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें कितने शब्द होते हैं? 2। और 2 शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो उसका प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक खंड सार्थक होता है, अर्थ निकलता है। जैसे देखिए, विद्यालय शब्द आपके समक्ष है। विद्यालय में कितने शब्द हुए? 2 हुए। 2 शब्दों के योग से बना। विद्या जमा आलय। विद्या का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। आलय का अर्थ क्या होता है? घर। अर्थ क्या हुआ? शिक्षा का घर। तो विद्यालय शब्द को हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। इसी प्रकार धनवान है, राजपुत्र है, ढेर सारे शब्द आपको हिंदी भाषा में जब आप पढ़ेंगे तो आपके समक्ष आएंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो तीसरा भेद है उस पर आते हैं अब हम। वो शब्द कौन सा है? योग रूढ़। देखिए, योग रूढ़ मतलब कि इसमें भी योग है। इसमें भी जो शब्द होगा उसमें 2 शब्द होंगे। यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर हुआ? यौगिक में 2 शब्द होंगे, दोनों सार्थक होंगे, बस 2 तक सीमित बात है। योग रूढ़ में 2 शब्द होंगे, लेकिन अर्थ कैसा होगा? विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तीसरा अर्थ जाएगा इसमें। कौन सा अर्थ जाएगा? तीसरा। जैसे देखिए, दशानन। दशानन में कितने शब्द हुए? 2। 10 जमा आनंद। 10 संख्या होती है,
आनन का अर्थ क्या होता है? मुख। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि 10 मुख किसके होते हैं? आप तुरंत जवाब देंगे, श्रीमान जी सर रावण के होते हैं। तो देखिए इन दोनों शब्दों का अर्थ न होकर 10 और आनन अर्थ कौन सा गया है? रावण गया है। कौन सा अर्थ गया प्यारे बच्चों? रावण। इसलिए ये दशानन शब्द क्या कहलाएगा? योग रूढ़ कहलाएगा। इसी प्रकार गजानन, गज का मतलब हाथी, आनंद का मतलब मुख, गज के समान मुख है जिसका, वो अर्थ क्या जाएगा? तीसरा गणेश जाएगा। प्यारे बच्चों हमने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त की। रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसके लिए अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। यौगिक 2 शब्दों के मेल से बनता है और इसका जब टुकड़े करेंगे तो इसका प्रत्येक खंड क्या होगा? सार्थक होगा। और योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के योग से बनता है और इसका अर्थ कैसा होता है? विशेष होता है। प्यारे बच्चों अब कुछ हम पुनरावृत्ति करेंगे, तीव्र अध्ययन करेंगे। हमें जल्दी जल्दी उनके बताने हैं कि ये कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। देवालय, देव जमा आलय, प्यारे बच्चों यौगिक है। दिन, इसमें एक शब्द है, रूढ़। राजपुत्र यौगिक। चावल रूढ़। चक्र पाणी, चक्र का मतलब चक्कर, पाणी का मतलब हाथ, हाथ में चक्कर जिसके, योग रूढ़। जल रूढ़। लंबोदर, लंबा जमा उदर, उदर का मतलब पेट, लंबा पेट है जिसका, गणेश, योग रूढ़। घुड़सवार यौगिक। पुस्तकालय यौगिक। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिसमें, कौन? ऋतु, योग रूढ़। काला रूढ़। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, योग रूढ़। तो प्यारे बच्चों हमने इस पे जानकारी प्राप्त की आज व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों पर, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से देखना और समझना, मनन करना। धन्यवाद।